भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी स्कूलों में कक्षा पहली से 5वीं तक के बच्चों को 10 किलो और कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को 15 किलो मूंग देगी राज्य सरकार। मोटर वाहनों के लिए अगले साल से स्वचालित परीक्षण केंद्रों से फिटनेस प्रमाण पत्र लेना होगा अनिवार्य, अधिसूचना जारी। विकास में सहभागिता और सिविल सोसाइटी संगठनों के अनुभवों को साझा करने के लिए आज से भोपाल में 2 दिवसीय सम्मेलन और राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान समारोह आज देवास में। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कटनी जिले के सलीमनाबाद में आयोजित मुख्यमंत्री विद्युत विलोम राहत योजना 2022 एवं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत विभिन्न हितग्राहियों को योजना के हितलाभ प्रदान किए। मुख्यमंत्री विद्युत विलोम राहत योजना के अंतर्गत राज्य सरकार 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं को 6,414 करोड़ की राहत दे रही है। यहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 15 अप्रैल को प्रदेश के सभी स्कूलों में कक्षा पहली से 5वीं तक के बच्चों को 10 किलो और कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को 15 किलो मूंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शासकीय बहुरीबाद महाविद्यालय का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम से किया जाएगा। इसी तरह शासकीय सलीमनाबाद महाविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद और बहुरीबाद के नवनिर्मित बस स्टैंड का नाम वीरांगना रानी अवंतीबाई के नाम पर होगा। मुख्यमंत्री यहां प्रदेश के सबसे बड़े पुल के लोकार्पण के साथ कई अन्य स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हितग्राहियों को अप्रैल से सितंबर 2022 तक निःशुल्क 5 किलो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में 1 रुपये प्रति किलो की दर से खाद्यान्न दिया जाएगा। इससे प्रदेश के 5 करोड़ हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान गुरुवार को कटनी जिले के ग्राम पंचायत सलैया फाटक में अन्न उत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कर संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज हितग्राहियों के लिए अन्न उत्सव का दिन है। किसी भी हितग्राही को खाद्यान्न की चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार ने खाद्यान्न वितरण कर सभी हितग्राहियों को चिंता मुक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि गरीबों के जीवन में खुशहाली आए, यही हमारा मूल उद्देश्य है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहनों की अनिवार्य फिटनेस परीक्षण स्वचालित जांच केंद्रों से कराने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय ने कहा है कि भारी मालवाहक और यात्री मोटर वाहनों के लिए अगले साल 1 अप्रैल से स्वचालित परीक्षण केंद्रों से फिटनेस प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। मध्यम श्रेणी के मालवाहक और यात्री वाहनों तथा हल्के मोटर वाहनों के लिए यह व्यवस्था 1 जून 2024 से प्रभावी होगी। प्रदेश में मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की शुरुआत हो गई है। मिशन से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सकीय उपचार की नवीनतम तकनीक, नवाचारों एवं शोध के विभिन्न आयामों को मध्य प्रदेश के चिकित्सकों एवं चिकित्सा छात्रों तक पहुंचाया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि मिशन में विभिन्न आयामों पर कार्य किया जाएगा। देश विदेश के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के साथ शिक्षा, अनुसंधान और उपचार के लिए MOU किए जाएंगे। चिकित्सकीय छात्रों एवं चिकित्सकों के लिए ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज एक्सचेंज, एक्सपोजर विजिट प्रोग्राम आदि कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 85% से अधिक वयस्क आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। श्री मांडविया ने कहा कि महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 185 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। श्री मांडविया ने कहा कि 12 से 14 वर्ष आयु के 2 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने व्यापम घोटाले के विसिल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय के खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती देने वाली याचिका निरस्त कर दी।
न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने उस अंतरिम निर्देश को भी निरस्त कर दिया जिसके तहत आगामी आदेश तक डॉक्टर राय के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई न करने के निर्देश दिए गए थे। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया केस बनता है और इसमें विस्तार से विवेचना की आवश्यकता है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अग्रिम जमानत और केस खारिज करने के लिए याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र है। विकास में सहभागिता और सिविल सोसाइटी संगठनों के अनुभवों को साझा करने के लिए आज से 9 अप्रैल तक कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में 2 दिवसीय सम्मेलन होगा। सम्मेलन का राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 9 अप्रैल को सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने जानकारी दी कि सम्मेलन में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कौशल और आजीविका, कृषि एवं विकास के नए क्षेत्र, वित्तीय समावेशन, बैंकिंग जैसे विषयों पर होंगे। सम्मेलन का उद्देश्य राज्य के विकास के लिए प्रयासरत संस्थाओं एवं हितधारकों के बीच एक मजबूत नेटवर्क, विश्वास और साझेदारी विकसित करना है। संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान समारोह आज शाम को देवास में आयोजित होगा। समारोह में सुश्री बिंबावती देवी, सुश्री मीता पंडित, सुश्री सुचि स्मिता आचार्य और सुश्री देवोप्रिया रणदेवे को राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान से विभूषित किया जाएगा। समारोह में विभिन्न कलाकार प्रस्तुतियां भी देंगे। इस समारोह की मुख्य अतिथि संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व विभाग मंत्री उषा ठाकुर रहेंगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को निर्धारित समय से एक दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बजट सत्र का यह भाग आज समाप्त होना था। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को बताया कि इस सत्र में कुल 27 बैठकें हुईं और 177 घंटे 50 मिनट काम हुआ। अध्यक्ष ने अपने समापन संबोधन में कहा कि इस सत्र में सदन में 129% काम हुआ है। राज्य शासन ने ऊर्जा साक्षरता अभियान में नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय ऊषा अवार्ड देने का निर्णय लिया है। दोनों अवार्ड 6 श्रेणियों में दिए जाएंगे। राज्य स्तरीय अवार्ड का चयन प्रबंध संचालक ऊर्जा विकास निगम की अध्यक्षता में गठित कमेटी और जिला स्तरीय अवार्ड का चयन जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा। अवार्ड के रूप में ऊर्जा दक्ष उपकरण जैसे पंखे, स्टार रेटेड LED ट्यूबलाइट, बल्ब और अन्य BEE स्टार रेटेड उपकरण और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ऊषा अवार्ड प्रदेश में प्रतिमाह ऊर्जा साक्षरता अभियान में सर्वाधिक पंजीयन संख्या के आधार पर प्रदेश के प्रथम जिले को, प्रतिमाह सर्टिफिकेशन संख्या के आधार पर प्रदेश के प्रथम जिले को, ऊर्जा संरक्षण संहिता अपनाने वाली उत्कृष्ट इमारतों और अन्य भवन जो ऊर्जा बचत प्रमाणित करते हैं को दिया जाएगा। अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विश्वविद्यालय, विभाग, उद्योग और संस्थान को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। अभियान में नवाचार करने वालों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में प्रदेश में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाएगा। FHI महिला जूनियर विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला टीम ने ग्रुप डी के राउंड रोबिन मुकाबलों में बेलस को 5-1 से, जर्मनी को 2-1 से और मलेशिया को 4-0 से हराया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश कांग्रेस ने राजनीतिक मामलों को सुलझाने के लिए 20 सदस्यीय एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। खंडवा नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट को मंजूरी मिल गई है। नए बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। यह बजट 1,64,000 रुपये लाभ का बजट है।
रायसेन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण और पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। आगरमालवा जिले के सुसनेर शासकीय चिकित्सालय में विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर हैंड वॉश कार्यक्रम आयोजित कर स्वास्थ्य कर्मियों को हाथ धोने के सुरक्षित तरीके बताए गए। छिंदवाड़ा जिले में तामिया की 30 ग्राम पंचायतों में आज शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और इनसे संबंधित शिकायतों का निवारण किया जाएगा। शिवपुरी जिले में मलेरिया व डेंगू से बचाव अभियान के तहत कल विकासखंड पिछौर के ग्राम उमरी कला के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नीमच में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने मुख्यमंत्री विद्युत बिल राहत योजना के तहत जिले के 52,246 विद्युत उपभोक्ताओं को 12 करोड़ 52 लाख रुपए के विद्युत बिलों की माफ़ी के प्रमाण पत्र वितरित किए। और सीहोर जिले के ग्राम चैनपुरा के पास कल एक कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को 10 किलो और कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को 15 किलो मूंग देगी राज्य सरकार। मोटर वाहनों के लिए अगले साल से स्वचालित परीक्षण केंद्रों से फिटनेस प्रमाण पत्र लेना होगा अनिवार्य, अधिसूचना जारी। विकास में सहभागिता और सिविल सोसाइटी संगठनों के अनुभवों को साझा करने के लिए आज से भोपाल में 2 दिवसीय सम्मेलन। और राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान समारोह आज देवास में। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।